नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मिशन 2023 के तहत छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी को साधने की सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ओबीसी को 27% आरक्षण मिला नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार ओबीसी के नाम पर राजनीति करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस जात पात की राजनीति नहीं करती, सरकार ओबीसी के हित में काम कर रही है और आगे भी करेगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने कहा था, प्रदेश में ओबीसी रोस्टर का पालन नहीं हो रहा, जो इस वर्ग के साथ अन्याय है। उनके इसी बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। %27% आरक्षण तो ओबीसी को मिला नहीं। केवल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जी ओबीसी के नाम पर या जनजाति के नाम पर राजनीति करने में लगे हुए हैं, और यदि उसमें रोस्टर में गड़बड़ी है तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। यदि कहीं त्रुटि है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता। लेकिन कांग्रेस सरकार की नीयत स्पष्ट और साफ थी। केंद्र सरकार तो ओबीसी वर्ग की गणना की बातें और आरक्षण की बातें आज करने जा रही है। हमारी सरकार ने तो ओबीसी वर्ग की गणना के लिए बाकायदा एक आयोग का गठन किया हुआ है। आयोग के सदस्य लगभग अभी तक 5 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इसके लिए एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप में 10 लाख से अधिक ओबीसी वर्ग के लोगों ने अपना डाटा पंजीयन करा दिया है। तो हमारी सरकार इस वर्ग को लाभ देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और इस खबर पर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता रायपुर से लाइव रजनी ठाकुर। रजनी, क्या माना जाए कि ये जो मुद्दा गरमाया है, इसकी सीधी सीधी वजह ओबीसी आयोग के अध्यक्ष का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी रोस्टर का पालन नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, यही वजह है। अभी कल ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे और उन्होंने जो बैठकें ली, जो चर्चाएं की अधिकारियों से और जितनी जानकारी उन्होंने ली ओबीसी को लेकर किए जा रहे काम के बारे में, उसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की। नाराजगी जाहिर करते हुए साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, अधिकारी ठीक से जानकारी नहीं दे रहे हैं और अब तक ये जानकारी दुरुस्त नहीं हो पाई है कि आरक्षण की नीति के तहत कितने लोगों की नियुक्ति की गई है। तो ये तमाम शिकायतें उनकी तरफ से थी। हालांकि दौरा 3 दिन का होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से दौरा महज 1 दिन का ही हो पाया और टीम जो है वापस लौट चुकी है। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। जो बयान अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है उसको लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद बहुत से ऐसे कदम उठाए जिसको लेकर सरकार की तरफ से ये दावे किए गए कि ओबीसी वर्ग को लेकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ओबीसी वर्ग को लेकर जो है लाभ देने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और ओबीसी वर्ग छत्तीसगढ़ में खास अहमियत रखता है। अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि 50% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो ओबीसी की है। वोट का एक बड़ा फैक्टर है। चुनाव के वक्त ओबीसी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराजगी जाहिर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात होगी सरकार के लिए, और विपक्ष के लिए यहाँ पर एक मुद्दा जो है वो तैयार हो जाता है और इसी को लेकर पूरी सियासत गर्मा चुकी है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि जात पात की राजनीति हम नहीं करते हैं, ओबीसी के हित में काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से मुख्य केंद्र बिंदु हैं इस रोस्टर के अलावा जिसको लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है? देखिए, यही सबसे अहम बिंदु है। अध्यक्ष का ये कहना था कि जानकारी अधिकारियों की तरफ से ठीक से नहीं दी गई है, ना ही ये साफ हो पाया है कि रोस्टर का कितना पालन किया जा रहा है, यानी कि जो आरक्षण की नीति है उसके तहत कितनी नियुक्तियां की गई हैं, कितने पदों पर अभी ओबीसी वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, उनको लेकर क्या योजनाएं तैयार की गई हैं, इसको लेकर साफ जानकारी जो है वो अध्यक्ष को नहीं मिल पाई थी और इसी की वजह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। भले ही आज कांग्रेस ये कह रही है कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन इसके पहले जब आरक्षण नीति कांग्रेस लेकर आई थी तो उसमें ओबीसी वर्ग का खास ख्याल भी रखा गया था। उसको लेकर सियासत भी शुरू हुई थी, मामला हाईकोर्ट तक भी गया था। तो कांग्रेस अपने स्तर पर लगातार प्रयास करती रही है और लगातार ये दावे भी किए जाते रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उनके लिए जो
जो भी सुविधाएं, जो भी योजनाएं संभव होंगी वो तैयार की जाएंगी। और ऐसे में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात हो जाती है। और उन्होंने हालांकि सरकार को लेकर साफ तौर से कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है। और ये भी माना जा सकता है कि सूचना ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई होगी, या जो बैठकें हुई उस बैठक में उनको वो जानकारियां नहीं मिल पाई होंगी जिसकी जरूरत थी, इस वजह से ऐसा बयान आया हो। तो ये तमाम कारण हो सकते हैं। हालांकि दौरा महज एक दिन का ही रहा, अगर एक दिन के बाद भी दौरा होता, आगे बढ़ता और बैठकें होती तो हो सकता है कि ये स्थिति भी साफ हो जाती। लेकिन फिलहाल तो जो बयान उनकी तरफ से आया है उससे कहा जा सकता है कि नाराजगी जो है वो साफ नजर आई है।